नमस्कार, स्वागत है आपका केकेटी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता यादव। शुरुआत करें कुछ खास खबर के साथ। मामला जनपद जालौन से, जहां जालौन तहसील परिसर में करीब 1 सैकड़ा आशा कार्यकर्तियों ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। इन आशा कार्यकर्तियों ने बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से मानदेय न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रही है और आज मजबूरन उन्हें ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आशा कार्यकर्तियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा बजट होने का हवाला नहीं दिया जाता तो सवाल उठाना लाजमी है। समस्या ये है सर कि हमारा जो आशा पेमेंट है वो आशा पेमेंट बिल्कुल भी मतलब डाला ही नहीं जा रहा है। 3-3 महीने हो जाते हैं, बिल्कुल पेमेंट नहीं डाला जाता। और जब भी बोलो तो ये कहा जाता है कि मतलब वो बजट पास नहीं हुआ है, अभी बजट नहीं आया है। और जितना हम काम करते हैं उसका मतलब बिल्कुल भी पैसा डल ही नहीं रहा है। 1 साल क्या मतलब 2 साल हो गए, 2 साल से परमानेंट पेमेंट नहीं डल रहा है। मांगे हमारी ये है कि जो हमारा मतलब मानदेय जितना हमारा बनता है उतना तो डलना ही चाहिए ना, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं ना, रात देखते हैं ना, दिन देखते हैं। कब 12 बजे फोन आता है, हम लोग 12 बजे घर से निकल के आते हैं। कम से कम हम लोगों की मेहनत तो देखनी चाहिए ना। आज हमारे कैंपस में बहुत सारी आशा बहनें आई थी। इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनका मानदेय काफी समय से नहीं मिल रहा है इनको, जिससे इनको तमाम समस्याएं हो रही हैं। परिवार चलाने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और इनसे संबंधित जो भी समस्याएं अवगत कराई गई हैं, इसके संबंध में उच्च स्तर से पत्राचार कर इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। आज जालौन जनपद के जालौन ब्लॉक की चिड़िया PSC की कुछ आशा कार्यकर्ती लगभग 1 सैकड़ा के आसपास संख्या में उप जिलाधिकारी जालौन कार्यालय पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर वो नारेबाजी करते हुए कई इल्जाम उन्होंने अपने अधिकारियों के ऊपर लगाए हैं। उनका कहना यह है कि पिछले 3 महीने से उनको मानदेय उनका नहीं दिया जा रहा है। हालांकि 1 साल से ये समस्या है, लेकिन कम से कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद उनको अंशकालिक रूप से उनको पेमेंट दिया जाता है। लेकिन अब पिछले 3 महीने से लगातार वो परेशान है और अपना काम अपनी ईमानदारी से करते हुए कर रही है, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा और उनका पेमेंट रोका गया है। उनको ये भी कहा गया है कि अभी बजट नहीं है, इसलिए पेमेंट नहीं होगा। थक कर आज ये आशा कार्यकर्ती नारेबाजी करती हुई जिलाधिकारी ले आई है। तहसीलदार जालौन बलराम गुप्ता को जब उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने अपनी मांग रखी। उनका कहना यह था कि जब तक उनको उनका मानदेय नहीं मिलेगा वो आगे कार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि वो उनका जीवन, उनके बच्चों का भरण पोषण इसी से चलता है। फिलहाल इस संबंध में जब हमने तहसीलदार से बात की, उनका कहना यह था कि आशा बहनों का मांग पत्र अग्रसारित कर दिया गया है और संबंधित विभाग को इस बात के दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इनकी समस्या का अतिशीघ्र हल किया जाए। समस्या ये है सर खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां निसरपुर चौकी अंतर्गत बीती रात चिखलदा ग्राम के कई किसानों के नर्मदा में लगे 18 वाटर पंप चोरी हो गए। वहीं इतनी बड़ी मात्रा में मोटर पंप को काटकर स्क्रैप निकालना बड़ी गैंग का काम है। जहां एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में किसानों के पंप चोरी होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आपको बता दें कि मोटर पंप की चोरी पहली बार नहीं हुई है, लेकिन बड़ी मात्रा में पंप काट कर ले जाना किसानों में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। जहां किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध जुए और सट्टे का कारोबार भी चोरी की वारदातें बढ़ने का मुख्य कारण हो सकता है। तो कल रात की घटना है, ग्राम चिकल्ला में किसानों के मोटर का स्क्रैप काटकर चोर ले गए हैं और उसके लिए हम यहाँ पर FIR डालने आए हैं। और करीब 17 से 18 किसानों की मोटर गई है। काफी नुकसान हुआ किसानों का। एक मोटर का करीब 10,000 रुपये खर्चा बनता है, इससे 17 मोटर का खर्चा आप लगा सकते हैं क्या बनता है। और आज काम रुक गया है। दूसरी बात है कि हमने देखा है कि चोरी के मामले में पिछली बार भी चिकल्ला के अंदर काफी घटनाएं घटी थी। मेरे ही खुद के कारखाने के ऊपर चोरी हुई थी, मशीनों को चोर ले गए थे। और जब मैं FIR डालने के लिए यहाँ पर आया था तो मैंने FIR डालने के साथ साथ साक्ष्य भी दिए थे कि कौन व्यक्ति वहां पर जिसने चोरी की और भंगा लेने वाला कौन है। मेरी FIR हुई, पुलिस ने तत्परता दिखाई, उसको पकड़ के लाए। उसके बाद क्या हुआ इसका आज तक पता नहीं चला। और मेरे को जो भंगार वाले ने सामान देने की जो बात कही थी, उसका सामान भी मुझे वापस नहीं मिला, न कोर्ट में मामला गया। और चिकल्ला के 2 लड़के जो थे, उन लड़कों को पकड़ के पुलिस लाई कि नहीं लाई, इसी भी कोई जानकारी हमको नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस या तो साठगांठ करती है
किसी प्रकार का, या उनको कोर्टों में जाके छोड़ के लापरवाही बरतती है, पता नहीं क्या होता है। अभी भी हमको पता है कि यहाँ पर जो चोरी हुई चिकलदा के अंदर किसानों की जो मोटर हम लोगों को काट के ले गए हैं, हम लोकेशन दे देंगे, लेकिन पुलिस अगर उसको होली दिवाली मना ले और पीड़ित प्रताड़ित आदमी अगर मान लो कि वो ठगा जाए तो ऐसा लोकेशन, ऐसे फीडबैक देने का मतलब क्या। कल खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां स्टंटबाजी का खेल पुलिस के इकबाल को बड़ी चुनौती दे रहा है। वहीं युवा रील बनाने के चक्कर में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 युवक बीच सड़क पर कुर्सी डालकर रील बना रहे थे, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 9 पर युवकों ने बड़ी खड़ी बाइक पर प्रशासन को चेतावनी दी जा रही। वहीं एक युवक अपनी लापरवाही से बड़े हादसे को बुलावा दे रहे हैं, जहां इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। खबर कानपुर देहात से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों के चलते युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घर के अंदर पंखे के सहारे युवती का शव दुपट्टे से लटका हुआ था। आपको बता दें कि फंदे से युवती को लटकते देख परिजनों ने कोहराम मचा दिया। परिजनों ने युवती को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की छानबीन में जुट गई है। ये मामला थाना डेरापुर क्षेत्र के गांव बहिरी उमरी का बताया जा रहा है। जहां सूरत शहर एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसओजी की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान एसएसआई और हेड कांस्टेबल को सूचना मिली कि जहांगीराबाद कैनाल रोड डी-मार्ट के सामने निर्वाणा शॉपर्स ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नंबर 46 और 47 में राइटर सेफगार्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रैपिड सिक्योरिटी गनमैन के पद पर काम कर रहे, जिनको मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया। वहीं गार्ड सत्येंद्रनाथ तिवारी के पास फर्जी लाइसेंस बार बोरगन के साथ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड उसका बाजार के ग्राम पंचायत मदनपुर में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की गई है, जहां 43.3 वर्ग मीटर का क्रॉप कटिंग कर 11 किलो 400 ग्राम गेहूं का उपज मिला। वहीं क्रॉप कटिंग के अवसर पर जिलाधिकारी संजीव रंजन और कृषि कर्मचारी एवं लेखपाल सहित मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि गेहूं के फसल में नमी है, साथ में गेहूं में अच्छी पैदावार भी पाई गई है। इस क्रॉप कटिंग से पैदावार का ज्ञात किया गया और साथ में बताया गया कि जिस भी किसान को समस्या हो उसे तत्काल बताया जाए, समस्या का समाधान किया जा सके। क्रॉप कटिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उत्पादकता इससे निर्धारित करते हैं कि क्षेत्र में कितनी उत्पादकता हुई है, और ये राजस्व विभाग का खरीफ और रबी दोनों का हमेशा कराया जाता है, ताकि किसानों को यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उत्पादकता क्या रही है। अगर कोई कमी रहती है तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है। तो इस साल फसल अच्छी रही है, अभी थोड़ी नमी है खेत में। आज मदनपुर में शीला जी है, इन्हीं के खेत की क्रॉप कटिंग की गई थी और 11.4 kg 40 मीटर स्क्वायर के आसपास काम होता है। तो ये प्रोडक्टिविटी इनकी 26 से 27 क्विंटल के बीच में रही है। क्रॉप कटिंग का उद्देश्य खबर महोबा से है, जहां सरकार प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षक सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के संचालन का काम समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। विकास खंड पनवाड़ी के प्राथमिक विद्यालय सतौरा में तैनात शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे। वहां के ग्रामीणों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर कहा कि विद्यालय में तैनात शिक्षक कभी समय से विद्यालय नहीं आते। बच्चों को गुणवत्ता विहीन मिड डे मील का खाना दिया जाता है, वहीं बच्चों को मौसमी फल और दूध भी वितरित नहीं किया जाता। ग्रामीणों ने शिक्षकों से समय से आने और मानक के अनुसार मिड डे मील वितरित करने को कहा, तो शिक्षक ग्रामीणों से अभद्रता करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिकायतें मिली और जल्द ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जहां 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी, वहीं इसके 4 साल बाद यानी कि 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां मात्र 2 सीटें ही जीती थी, वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत दर्ज की है। जहां भाजपा इस बार अपना 44वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं महोबा जनपद की बात की जाए तो आज सुबह सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना, जिसके बाद मंडल से लेकर बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी पार्टी स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर स्थापना दिवस का जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर जनपद चित्रकूट में दीवार लेखन का काम जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे ने प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के हमारे भारतीय जनता पार्टी को आज 43 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम 44वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। इस अवसर पर हमारे पार्टी ने ये निर्देशित किया है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 बजे उन्होंने एक दीवार पर एक बार फिर से भाजपा सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह उसको बना करके आज इस अभियान की शुरुआत की है। 1 बजे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस अभियान की अपने उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत की है और 2 बजे हम जिलाध्यक्ष के रूप में, चूंकि मैं आज यहाँ हूँ, तो मैंने अभी यह स्लोगन लिख करके एक बार फिर से भाजपा सरकार दीवार लेखन का काम का शुभारंभ किया है। 3 बजे हमारे मंडल अध्यक्ष एक दीवार पर इसी प्रकार से लेखन प्रारंभ करेंगे। इसके बाद सभी बूथ अध्यक्ष 4 बजे वो दीवार लेखन का काम पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से केंद्र में बने, फिर से नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए प्रचार प्रसार का ये काम करेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं चला करके और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार चलाने का काम किया है और गरीबों की सेवा के लिए सेवा भाव से पार्टी का काम आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता के दिल में उसकी पैठ बन रही है। आज जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग ठीक से जाने स्थापना दिवस के अवसर पर, इसलिए इस अभियान का प्रारंभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना खबर मथुरा से है, जहां हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर हनुमान जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में मथुरा के एटीवी नगर स्थित हनुमान मंदिर पर वहां के स्थानीय लोगों ने हनुमान जयंती मनाई। सर्वप्रथम हनुमान जी पर चोला चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया तथा बजरंग बली के जयकारों के साथ कॉलोनी के लोग झूमते दिखाई दिए तथा पाठ करने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज हम मौजूद हैं मथुरा जिला के एक ऐसी जगह जहां पर हनुमान जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ बसंत वाटिका कॉलोनी के पास जो एटीवी नगर है, वहां पर कृष्णधाम कॉलोनी है, बड़े धूमधाम के साथ बजरंगी के इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं। मैं इनसे जानता हूं कि और क्या क्या भव्य तैयारियां हुई हैं। तो क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? आज यहाँ पे आज भजन कीर्तन हुए थे और सभी को यहाँ पे प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ पे मंडली ने मिलकर भजन कीर्तन बहुत धूमधाम से मनाया और कॉलोनी में वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हनुमान जयंती पे चोला चढ़ाया गया। तो अभी तक देख रहे थे, बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि यहाँ पर बजरंग बली को चोला चढ़ाया गया और चोला चढ़ाने के बाद में यहाँ भजन कीर्तन के साथ में यहाँ प्रसाद वितरण किया गया। और ऐसे ही मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे यहाँ जानता हूँ। भैया, क्या प्रोग्राम यहाँ किया गया है? यहाँ अभी भजन कीर्तन किए गए अच्छे से और हमारी कॉलोनी सारों ने सहयोग किया, एक से एक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग किया। ये हमारे के पिताजी हैं, इन्होंने हाथ से हमने आज हनुमान जयंती के अवसर पर इनके हाथों से चोला चढ़वाया, प्रसाद वितरण किया। हमारी कॉलोनी में सारे भाई बंधुओं ने पूरा हमारा मिलकर साथ दिया, सहयोग किया और हमको आगे से ऊपर से बढ़ चढ़ के साथ देने की आगे मांग की। तो लोगों के चेहरे पर खुशी है, अपने आप में ये एक बयां कर रही है। अंकल जी, और किस तरीके की तैयारियां आपने की? बस बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया लगा चोला चढ़ाने के लिए
और तो इस तरीके का कार्यक्रम आपने पहली बार किया कि पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कर चुके हैं। पहले भी कर चुके हैं। तो लगभग कितने लोग यहाँ मौजूद रहे? कम से कम 150 आदमी थे। तो लगभग यहाँ पर 150 लोगों ने भाग लिया है। और मैं यहाँ जानता हूँ, अच्छा यहाँ पर एक चीज बताएं, जिस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति पहले से थी या अभी स्थापित की गई है? ये नया निर्माण मंदिर है और इसमें इतना भव्य प्रोग्राम आज पहली बार हुआ है। अभी स्थापना हुए कुछ समय हुए हैं, अब आगे के समय में हमेशा होते रहेंगे। तो अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक का चेहरा खिला हुआ है कि मंदिर पर प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम इस कॉलोनी में पहली बार हुआ है। और भी लोग हैं। अच्छा एक चीज बताएं, प्रसाद आपने खाया? कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग यहाँ से यहाँ पर नहीं आए हैं? हम तो यही कहेंगे, प्रेम भाव से आओ सब और भजन कीर्तन करो, जो भी प्रसाद हो उसे ग्रहण करो। तो लगभग सभी का यही कहना है कि आज बजरंग बली के जो जन्मोत्सव है, मथुरा सहित पूरे भारत में बड़े धूमधाम के साथ इसे मना रहे हैं। अपने साथी जय भगवान के साथ ये चौहान केकेडी न्यूज मस्कर आप देख रहे हैं केकेडी। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां चंदन कियारी के साबड़ा मोड़ से कुम्हार टोला आसन बनी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तकरीबन 1,27,00,000 की राशि से पथ निर्माण विभाग की देखरेख में 5.200 किलोमीटर लंबी निर्मित सड़क का निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। वहीं जिसे लेकर ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लाइफ लाइन माने जाने वाली इस सड़क का काफी लंबे समय संघर्ष के बाद टेंडर हुआ, जहां सड़क निर्माण का डीपीआर के अनुसार नहीं होने से ग्रामीणों ने भारी रोष व्यक्त किया है, जिसकी शिकायत बोकारो जिले के उपायुक्त, डीडीसी, एसडीओ, पथ प्रमंडल विभाग समेत स्थानीय विधायक को दिया गया है। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से ग्रामीण सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये जो सड़क जो चंदन कियारी प्रखंड सावड़ा पंचायत के अंतर्गत जो एक सड़क जो बनने जा रही है, इस सड़क के मेन ठेकेदार जो है वो चंदन ठाकुर, और ये काम को मतलब पेटी में दिया गया था जो बैद्यनाथ माथा नाम के कोई व्यक्ति है जो हमारे यहाँ के काम को कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि काम को उन्होंने स्टार्ट किया तो ग्रामीण को मतलब यही बताया गया कि नहीं, सड़क हम अच्छी तरह से बनाएंगे। तो ग्रामीण ने सोचा कि चलिए, जब हम लोग सरकार के जब मान के चलिए कितने टैक्स पे करते हैं और हम लोग को इतना रास्ता मतलब देने की स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं काम अच्छा ही होगा। और इसी उत्साहिकता के साथ ग्रामीण तो अपने अपने सब काम रोजी रोटी करते हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि ग्रामीण विरोध कोई मतलब नहीं कर रहा है काम में, उन्होंने क्या किया कि रात को आके पिच का काम करने को शुरू किया। तो रात को 11:30 बजे के करीब हम आए थे, तो उनको बोले कि देखिए, आप जो इस तरह काम कर रही है तो सरासर गलत है, आप काम में सुधार करें, अन्यथा फिर आगे हम लोग को एक्शन लेना होगा। तो उसके बाद ग्रामीण को सुबह बताने का काम हुआ और सभी ग्रामीणों ने साथ दिया, आसन बनी, उदल बनी, पूरा पंचायत की जनता। और उसके बाद हम लोग आवेदन लिख के उपायुक्त महोदय से जाके मिले। तो उपायुक्त महोदय को सबसे पहले दिन हम फोन किए थे, तो बोले कि ठीक है, इसको मैं निरीक्षण कराता हूँ, क्योंकि रामनवमी के मतलब एक दिन पहले कई घटना है। तो बोले रामनवमी का जुलूस चल रहा है, उसके बाद हम इसको दिखवाते हैं। तो उपायुक्त महोदय को फिर जाकर सुबह भेंट किए। तो उपायुक्त महोदय बोले कि क्या चाहते हो आप लोग सब ना, चाहते हैं हम लोग यही है कि सड़क जो है उसको मतलब जैसे कि आप अपनी टीम को भेजें निरीक्षण के लिए। तो इससे मतलब जैसे कि 1 या 2 दिन बाद 2 स्कूटी आए थे। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि हम लोग ग्रामीण थे और ग्रामीण के बीच जैसे 2 स्कूटी आए जो इसी काम से विभागीय स्कूटी है, वो आने के बाद सबके सामने बोल रहे हैं कि नहीं, रोड तो सही तरह से बना है। और जो ठेकेदार है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है बैद्यनाथ माथा, उन्होंने मीडिया के सामने, पूरे ग्रामीण के सामने कहा है कि जहां पर गलत हम काम किए वहां पर सुधार करेंगे, तो ही हम काम करेंगे। मेरा कहीं ना कहीं गलती है। तो मैं सबसे पहले मैं ये बात मैं उपायुक्त महोदय को, आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं मतलब आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो बैद्यनाथ माथा झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर जो स्कूटी आया है उस मतलब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सड़क जो खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां कोतवाली अकबरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तस्करों के पास से पुलिस ने एक बाइक, 1,70,000 रुपए और 10 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मुखबिर की सूचना पर सुरक्षा पर गिरफ्तार अभियुक्तों पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है। वहीं दोनों गांजा तस्कर थाना अजीतमल, जिला औरैया के निवासी बताए जा रहे हैं। देखिए, हमारे SOG टीम और थाना अकबरपुर के टीम ने
कल रात्रि दैट इज 5 और 6 के रात्रि जो है एक हमारे जो जागते रहो अभियान के दौरान जब चेकिंग चल रही थी तो अकबरपुर के ओवरब्रिज के पास ये बने प्रतीक्षालय के सामने 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और इनसे करीब 10 किलो गांजा पकड़ा गया और एक प्लाटिना मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर लिया हमने। इन लोगों का नाम जो है शिव कुमार पुत्र शत्रुघ्न सिंह, रविशंकर पुत्र श्याम सुंदर, ये दोनों हरसहाय का पूर्वा थाना अजितमल जनपद औराया के निवासी है और इनसे जब पूछताछ करने से ये पता चला कि ये इनकी गांव जो है वो हमारे हाईवे के किनारे पे रहती है, तो इनकी जो परिचय जो है कुछ ट्रक ड्राइवरों से हो गया है। तो एक ट्रक ड्राइवर से जिनसे इनकी परिचय हुआ है उनसे ये लोग गांजा खरीदते हैं। फिलहाल पूछताछ चल रही है, उनके बारे में भी पूरे उन्हें इनके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं और जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मादक पदार्थों के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी शिकंजा लगाया जाए। फिलहाल के बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।